आदिशक्ति दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आप समझ ही ना पा रहे हो? क्या अचानक आपको शांत अनुभव होने लगे बिना किसी वजह के, या बार बार कोई अदृश्य शक्ति जैसे आपको सही रास्ता दिखा रही हो? अगर ऐसा है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह भगवान की कृपा का संकेत है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में वो 7 गुप्त संकेत जो बताते हैं कि भगवान आपकी किस्मत बदलने वाले हैं, डिवाइन ग्रेस के रहस्य। और इन संकेतों को समझने के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। पहला संकेत आपके जीवन में तब आता है जब ईश्वर की कृपा आप पर होती है, वो है अंदर की बेचैनी का शांति में बदलना। जब भगवान की कृपा शुरू होती है तो सबसे पहले आपके मन में चल रही अशांति को धीरे धीरे वो शांति में बदल देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो मुझे प्राप्त करता है वह परम शांति को प्राप्त करता है। यह शांति बाहर नहीं, अंदर से आती है। आपके विचारों में स्पष्टता, मन में स्थिरता और आत्मा में एक दिव्य अनुभव शुरू हो जाता है। दूसरा संकेत है जीवन में अचानक मार्गदर्शक या गुरु मिल जाना। जब आप उलझनों में होते हैं तो अचानक कोई व्यक्ति, पुस्तक, वीडियो या अनुभव ऐसा आता है जो आपको सही दिशा दिखाता है। ये संयोग नहीं होते, ये भगवान के भेजे गए संदेश वाहक होते हैं। संत कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खरे, काके लागू पाए। जब भगवान कृपा करते हैं तो पहले वो गुरु के रूप में हमारे जीवन में प्रकट होते हैं, उसके बाद हम पर कृपा करते हैं। तीसरा संकेत है पुराने घावों का भरना और दुखों से मुक्ति। जिसे आप वर्षों से सह रहे थे, वह दर्द अब आपको पहले जितना नहीं तर पाता। कष्टों का भार हल्का लगने लगता है और आपकी आत्मा में एक अलौकिक ऊर्जा जन्म लेती है। वह सही समय होता है जब भगवान आपके कर्मों का बोझ धीरे धीरे काटना शुरू करते हैं। यह परिवर्तन आंतरिक होता है लेकिन बड़ा ही शक्तिशाली होता है दोस्तों। चौथा संकेत है सेवा, दया और करुणा की भावना। आप दूसरों की मदद करने लगते हैं बिना किसी स्वार्थ के। आपकी आत्मा दूसरों के दुख को महसूस करने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है, भगवान की सच्ची भक्ति वही है जहाँ करुणा है। जब ईश्वर की कृपा होती है तो आप में वह दिव्यता झलकने लगती है जो केवल प्रेम और सेवा से प्रकट होती है। वहीं पांचवा संकेत है आपका मन ध्यान, भजन, मंत्र और शांति की ओर खींचने लगना। आपको एकांत अच्छा लगने लगता है। आप घंटों तक चुप रह सकते हैं लेकिन अंदर आनंद में होते हैं। यह वही समय होता है जब आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी घटने लगती है। जब हृदय में भक्ति और ध्यान एक साथ हो तब शिव स्वयं प्रकट होते हैं। छठा संकेत है आपको बार बार संकेत मिलते हैं सपनों में, पंक्तियों में, विचारों में। जैसा कि कोई संख्या बार बार दिखता हो आपको, कोई मंत्र अनायास मन में गूंज उठता हो या सपनों में दिव्य आकृतियां दिखने लगती हो। इन संकेतों में नजर अंदाज करने वाली चीज नहीं है। ये संकेत, ये ब्रह्मांड के जरिए भगवान की भाषा होती है। यही वह समय होता है जब आपका चित्त भगवान से सीधा जुड़ने लगता है। सातवां और अंतिम स्थिति आपके पक्ष में मुड़ने लगते हैं। सारी परिस्थिति आपके पक्ष में होने लगती है। जीवन की परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ने लगती है। जो असंभव लगता था अब वो संभव होता जाता है। जो दरवाजे बंद थे वे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। जैसे भाग्य खुद आपकी राहों में दीप जलाने लगते हैं। यह वह क्षण होता है जहां भगवान स्वयं आपके कर्मों की लगाम संभाल लेते हैं, जहां अर्जुन और स्वयं कृष्ण आपके सारथी बन जाते हैं। तब व्यक्ति केवल एक माध्यम होता है और ईश्वर स्वयं उसका रथ हाँकते हैं। अगर आप इन संकेतों को अनुभव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ईश्वर की कृपा के द्वार पर खड़े हैं। अब समय है उस कृपा को और अधिक सक्रिय करने का।
सरल लेकिन अचूक मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव को याद करके इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र का प्रतिदिन सुबह 108 बार जप करने से आपका जीवन धीरे धीरे चमत्कारों से भरने लगेगा। दोस्तों याद रखिए, भगवान जब किसी की किस्मत बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले वो उसका मन बदलते हैं, फिर उसकी सोच, फिर उसके कर्म और अंत में उसका भाग्य बदलते हैं। कभी कभी जीवन में अंधेरा इसलिए आता है क्योंकि प्रकाश बहुत पास आ चुका होता है। अगर आप इस 7 संकेतों में से किसी एक को भी महसूस कर रहे हैं तो अपने दिल पे विश्वास रखिए, भगवान ने आपकी कहानी सुन ली है। आपकी कहानी में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और के जीवन में ईश्वर की कृपा दस्तक देने वाली हो। जय श्री कृष्ण, हरिओम। कमेंट में ज़रूर लिखें और अपने आप को ईश्वर के नज़दीक ले जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।